पंजाब में सब गोलमाल है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में अब एक बार फिर से सब कुछ ठीक होता नहीं नजर आ रहा है। कांग्रेस ऑब्जर्वर हरीश चौधरी की मौजूदगी में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक में दोनों नेताओं में बंद कमरे में एक बड़ा टकराव होने की खबरें सामने आ रही है। सूत्रों ने बताया कि चन्नी ने सिद्धू को दो टूक कहा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं और बचे हुए कार्यकाल में परफॉर्म करके दिखाएं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अब नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से भी टकरा रहे हैं। रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच की बैठक में हुए बड़े घटनाक्रम की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो रविवार को बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान सिद्धू का रवैया देखकर चन्नी ने सीएम पद छोड़ने की बात तक कह डाली थी और चरणजीत सिंह चन्नी ने बैठक में कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू सीएम बन जाए और 2 महीने में परफॉर्म करके दिखा दे। इस मीटिंग में कांग्रेस ऑब्जर्वर हरीश चौधरी, राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू और पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक रविवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए लेटर के 13 सूत्रीय एजेंडे का मुद्दा उठाया। सिद्धू ने चन्नी से पूछा कि वो उन वायदों को क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं जिनके लिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि बात नोकझोंक तक पहुंच गई और उसके बाद सीधे ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ये बात कह डाली कि आप ही मुख्यमंत्री बन जाइए और अगले 2 महीने जो बचे हैं उसमें परफॉर्म करके दिखाइए। तो पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ऑब्जर्वर हरीश चौधरी की मौजूदगी में हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक में दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव और नोकझोंक देखने को मिली और टकराव की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर बनती नजर आई। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू को दो टूक कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप ही मुख्यमंत्री बन जाइए और आगामी 2 महीने का जो कार्यकाल बचा है उसमें परफॉर्म करके दिखाइए। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है और पंजाब कांग्रेस में लगातार मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो कोई भी हो, हर ओर से मनमुटाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। और इसी बीच अब चरणजीत सिंह चन्नी ने सीधे तौर पर पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है इस तरीके की बातों को यहाँ पर इशारा किया है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप मुख्यमंत्री बने और 2 महीने में परफॉर्म करके दिखा दें। इस मीटिंग में कांग्रेस ऑब्जर्वर हरीश चौधरी, राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू और पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जब नवजोत सिंह सिद्धू ने 13 सूत्रीय एजेंडा और पत्र में लिखकर सोनिया गांधी को जब भेजा था, हाईकमान को भेजा था, उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ और ये बैठकों का दौर अब भी जारी है। और इसी बैठकों के दौर में से एक बैठक जब सिद्धू को इन 13 सूत्रीय एजेंडों पर जो मुद्दा उठाया था सिद्धू ने, उस पर बैठक हुई तो उसी में यहाँ पर टकराव की स्थिति देखने को मिली। सिद्धू का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको जिस काम के लिए रखा गया है, जिस काम के लिए हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर आपको रखा, आप भी वो काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा काम बेअदबी का मुद्दा, रेत माफिया और नशे की जो लगातार उड़ता पंजाब जिसे कहा जाता है, लगातार नशे के चपेट में पंजाब आ रहा है, ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर उन्होंने 13 सूत्रीय एजेंडा रखा। तो इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और इसी के साथ प्रदीप भंडागर जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। लगातार पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है और इसका एक बानगी एक बार फिर से संदीप जी देखने को मिली, जहां पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनके बीच ये नोकझोंक की खबरें अब सामने आई है। अगर पार्टी के अंदर लोकतंत्र होगा, इस तरीके की बातें होती हैं। कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, हरदम जो है वैचारिक मतभेद पार्टी के अंदर, आप जब कांग्रेस पार्टी के स्थापना से लेकर आजादी के आंदोलन से लेकर आजादी के बाद सरकार बनने के बाद से लेकर
आप देखेंगे कि जो है वैचारिक मतभेद रहे हैं, लेकिन आपसी सहमति हरदम बनती रही है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये भूल जा रहे हैं जब वो दोनों लोग निकल रहे हैं बैठक के बाद, जो है रविवार की दिन की बैठक है, उसके बाद दोनों लोग साथ निकलते हैं, हफ्ते हुए वो आप भूल जाते हैं। और सूत्रों के हवाले से कोई चीज आप चला रहे हैं कि ये चीजें हुई। ऑफिशियल कोई किसी भी न्यूज पेपर के पास, किसी भी न्यूज जो है एजेंसी के पास, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास कोई चीजें नहीं है। सिर्फ सारी चीजें चल रही हैं सूत्रों के आधार पर। ये सूत्र तब कहाँ चले जाते हैं जब जो है बीजेपी की इंटरनल मीटिंग होती है और जब मोदी जी कहते हैं कि जो कुछ मैं कहूंगा उसके अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, जो जितना जो है केंद्र सरकार से और जो है मोदी जी के यहाँ से चला गया उतना ही आपको करना है, उतना ही बोलना है, उतना ही सोचना है, उतना ही खाना है, उतना ही पीना है। तब ये सूत्र कहाँ चले जाते हैं? तब ये सूत्र काम नहीं करते हैं। हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र जहाँ होगा, जिस भी पार्टी में होगा, ऐसी बातें निकल कर आएंगी, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी में अंततः आम सहमति बनकर सारे निर्णय लिए जाते हैं। ये तो कांग्रेस की शुरुआत से आदत रही है कि मानते तो है नहीं ना सर, मंथन की जरूरत है फिर भी नहीं मान रहे हैं। भटनागर साहब, संदीप त्रिपाठी जो हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, वो एक बार फिर से यही बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर इस तरीके की बातें सामने आती है। बिल्कुल नहीं, वाकई बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है। अब इतने लंबे तक शासन किया है। बिल्कुल देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी वो है कि ये लखीमपुर जाते हैं, मगर जब दलित के बच्चे को तो सिंधु बॉर्डर में जिसके हाथ और पैर काट के हत्या कर दी जाती है, जब उसे डीजल और पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है, वो लोकतांत्रिक पार्टी है। तो प्रियंका और सोनिया जी घर जाकर सो जाते हैं चद्दर तान के। ये वाला लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए बची है। अब कहाँ चले गए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और संजय सिंह जो भाग रहे थे, रात में ही अपना घर छोड़ के लखीमपुर भाग रहे थे। पंजाब पहुंच गया क्या वहां पे? पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, 300 परिवार 300 यूनिट पर बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। आज एक दलित के साथ अगर पंजाब में इतनी बड़ी घटना हुई तो क्या सारे आज मौन हो गए? ये राजनीति है। देखिए, अगर एक पिछड़ा वर्ग, एक जातिगत, ये जो राजनीति करने वाले, अगर चरणजीत सिंह चन्नी जो एक दलित समुदाय से आते हैं, अगर वो प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री बन गए तो सिद्धू जी को क्यों आग लगी हुई है, इसके बारे में क्यों नहीं बताते हैं? अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह से इतनी नोकझोंक लड़ाई थी, मगर फिर भी देखिए कितना सोनिया जी और राहुल गांधी जी पे कितने हावी हैं सिद्धू जी। ये साबित होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। ये सिद्ध करता है कि गांधी परिवार नवजोत सिंह सिद्धू जी से डरता है और छुप जाता है। ये चीज समझने वाली है, चीज बता रहा हूं आपको मैं। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, आपको बताइए, अगर चरणजीत सिंह चन्नी इनकी पसंद थी, सिद्धू जी की पसंद थी, और सिद्धू जी की पसंद पे बनाया गया उन्हें सीएम पंजाब का। और पंजाब में उन्होंने जो काम और कार्य शुरू करा, और उस चीज को देखते हुए क्यों ऐसा लगता है कि इन्हें भी हटाया जाए? क्या एक सूबे का सीएम अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो वहां उसकी बेइज्जती कर जाए पीछे से? ये अगर फलाने का बाप का बेटा अगर सीएम होता तो इतनी देर नहीं लगती काम में। आप लखीमपुर राजनीति करने तो जाते हैं, मगर पंजाब के विषय में नहीं बोलते। ये थोड़ी जातिगत राजनीति जो कांग्रेस करती आई है, इस पे कहीं इनको मंथन करना पड़ेगा। और एक छोटी सी खबर देता हूं आपको मैं। पंजाब की एक विधायिका है जो प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करी है। उन्होंने क्या कहा, उनकी विधायिका ने, कांग्रेस की, और सुपुत्री है अखिलेश सिंह जी की, कि आप सबसे पहले अपने घर को तो बचाइए। 40% तो आप तब देंगे महिलाओं को आरक्षण, पहले आपका घर बचेगा। इस पर भी जवाब इन्हें देना पड़ेगा। स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, डिबेट ओपन रहेगी और आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। संदीप जी, जिस तरीके से लगातार भटनागर जी ने भी आप पर आरोप लगाए हैं, और आपने तो खैर आरोप लगाए ही हैं, भटनागर जी भी सीधे तौर पर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि अगर एक दलित का बेटा अगर सीएम बन जाता है तो फिर आपकी पार्टी में सिद्धू को क्या दिक्कत हो रही है? भटनागर जी बताएंगे कि भाजपा में इस समय दलित मुख्यमंत्री कौन है? 17 राज्यों में लगभग इनकी मिली सरकारें चल रही हैं। कौन है जरा बताएंगे? आप करने के लिए कुछ है नहीं, करना कुछ चाहते नहीं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। अरे सिद्धू जी के नहीं दर्द हो रहा है, दर्द तो भाजपा को हो रहा है, मनुवादी सोच को हो रहा है, जिनकी सोच ही दलित विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी रही है। आज उनको तकलीफ हो रही है, जिनकी जो है पिछड़ा। भटनागर जी बोलिएगा नहीं, सुनिएगा, जैसे मैं सुन रहा था। अभी आप कह रहे हैं कि पंजाब क्यों नहीं चले जाते? अरे भाई, अगर कुछ गलत हुआ है, पहली बात तो घटना हरियाणा की है, सर्व करनी चाहिए भाजपा को। वो घटना हरियाणा में हुई है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है।
अगर मैं मान के चलिए उत्तर प्रदेश का हूँ और जो है मध्य प्रदेश में जाता हूँ, मेरे साथ घटना होगी, तो जिम्मेदार जो है उत्तर प्रदेश होगा कि मध्य प्रदेश होगा? ये इन महामानव की अभी नहीं पता, इनको बताइए पहले कि घटना हरियाणा में होती है, उसके लिए जो है जिम्मेदार पंजाब सरकार है। वाह भाई वाह, क्या आपकी सोच है क्या? अरे भटनागर जी ठंडा पानी पी लीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है। सुनिए, आपको आप भटनागर जी को शांत कराइए, अभी मैं बोलूंगा इस तरीके से। जी मैं तो एक छोटा कह रहा हूँ, दाह संस्कार कहाँ हुआ ये बता दीजिए। जो किसान का दाह संस्कार जो पंजाब हरियाणा के बता रहे हैं, उसका दाह संस्कार कहाँ हुआ? सुनिएगा, मतलब संस्कार वो जाहिर सी बात है, जो जहाँ का होगा वहाँ संस्कार होगा, लेकिन घटना जहाँ होगी जिम्मेदार वहाँ का होगा कि जहाँ उसका अंतिम संस्कार होगा वहाँ का जिम्मेदार होगा? क्या बात है यार। अब आप भटनागर जी आप स्वयं क्यों नहीं चले गए, या भाजपा का कौन सा नेता चला गया? हम अगर मान के चलिए लखीमपुर में सत्ता में नहीं है, मान लीजिए हम राजनीति करने के लिए जाते हैं, तो आप राजनीति करने के लिए चले जाते? अगर आपको इतने ही तैसी थे आप लोग चले जाते, लेकिन नहीं, यहाँ आकर आपको सिर्फ सवाल खड़ा करना है। ये भारत की जनता ने आपके क्रियाकलाप को समझ लिया है कि आप जो है सिर्फ आपको विपक्ष में रहना आता है, सरकार चलाना आप जानते ही नहीं है। आप सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं, जवाब देना आता ही नहीं है। आपसे अगर अभी पूछा जाए, अभी बात कर रहे हैं आपका डेवलपमेंट का 100 स्मार्ट सिटी कहाँ चले गए, बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई, 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया, आपके 15 लाख कहाँ चले गए? पंजाब के बारे में नहीं बोलेंगे। ठीक है संदीप जी, ठीक है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। भटनागर साहब आपके पास भी एक बार फिर से इसी सवालों के साथ आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। भटनागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भटनागर साहब, मैं तो यही कहना चाह रहा था, भी इन्होंने हरियाणा का गीत सुनाया मुझे कि हरियाणा में जो घटना हुई, ठीक है, दर्दनाक घटना हुई, और पंजाब की चली सरकार नहीं पंजाब की थी, मैं मानता हूँ, मगर ये देखिए जो वो दलित समुदाय से जो वो आता था युवक, और जिसे जहाँ पे जहाँ संस्कार उसका हुआ, आपने देखा उसको पॉलिथीन पैक में से भी नहीं निकाला गया, और कैसे डीजल डाल के उसकी कैसे दाह संस्कार के वो हमने देखा। क्या ये प्रदेश को ये अच्छा लगता है? ठीक है, आपने अगर अभी कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ पे नेतागण गए, मगर पुलिस इतनी थी कि उन्हें वहाँ नहीं घुसने दिया गाँव में, जहाँ तरह तरह में ये जहाँ पे दाह संस्कार सब भैया करा गया जो दलित समुदाय से आता है। मगर इन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया साहब। मैं कहता पूछता हूँ, क्यों चुप बैठे हम नवजोत जी, क्यों नहीं बोलते? सिद्धू जी, अरे हरियाणा के खिलाड़ी बोल रहे हो जहाँ हत्या हुई है, चन्नी जी तो रात को भाग लिए थे प्रियंका जी के साथ। मगर जहां अपने प्रदेशों की बात आती है, यहां समझ में आता है कि कांग्रेस की राजनीतिकरण और राजनीति का तरीका क्या है, इस विषय में नहीं बोलेंगे। देखिए कैप्टन साहब का जो कार्यकाल था और वो पंजाब में था, ठीक था, आप इसको चीज को देख लीजिए कि इनको हटाने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, 13 सूत्री कार्यक्रम चलाया है अगर बिट्टा जी ने और सॉरी सिद्धू जी ने, तो मुझे बता दीजिए कि जब एक पिछले सीएम ने जब कह रखा है कि जो खनन का कार्य है रात को नहीं होगा, उसे रात को चालू कराना चाहते हैं। आप जो ट्रांसपोर्ट और दुनिया भर के जो आप नशा पीड़ितों को लेके, नशे को लेके आप सरकार बनाई, आपने उस पर क्या किया? आप ट्रांसपोर्ट में क्यों नहीं सुधार कर पाए? अब तो सरकार खत्म होने वाली है और अब आप घर जाने वाले हैं गठरी लेके अपनी, तो थोड़ा ये बताना पड़ेगा ना, आपने 5 वर्ष क्या किया? आपने कौन सी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधारी? ये भी आपको बताना पड़ेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा जो आप कार्यक्रम की बात करते हैं। कमेंट संदीप जी से ले लेते हैं। संदीप जी, आप पर बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं भटनागर साहब ने, और एक बार फिर से आरोप यही लगे हैं कि आप उस जो किसान आंदोलन में जहां पर सिंघू बॉर्डर पर एक जो दलित की हत्या, या फिर यूं कहें कि उनको बेअदबी के मामले में सजा जो निहंग सिखों कह रहे हैं कि उन्होंने दी, उनकी हत्या का जो मामला है वहां पर क्यों कांग्रेस मौन रही है, ये पूछना चाह रहे हैं भटनागर साहब आपसे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस मौन नहीं रही है। उस घटना की निंदा हमारे शीर्ष नेताओं ने की है, और दोनों घटनाओं की निंदा की है, बेअदबी की है, और बेअदबी के लिए जिन्होंने कानून सजा देने के लिए कानून को हाथ में लिया, वो दोनों की हम लोगों ने निंदा की है, कांग्रेस पार्टी ने निंदा की है। लेकिन हमारे भाजपा के मित्र, जैसे अभी आपने बताया कि आरोप लगा रहे हैं, इनका काम ही है आरोप लगाना। आप बताइए, जिस पंजाब की बात कर रहे हैं, अभी अमरिंदर सिंह जी पर ये सवाल हमसे नहीं पूछ रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी पर पूछ रहे हैं, इसलिए कि 4.5 कब दे रहे हैं आप? देखिए, अभी आप कह रहे थे कि बहुत अमरिंदर सिंह जी ने काम भी किया है, तो अगर काम किया है तो आप सवाल उठा रहे हो। और दूसरी एक चीज, सबसे बड़ी चीज आप समझिए
कि आप अगर आपको लगता है कि अगर वहाँ कुछ गलत हुआ है तो दूर से जो है बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ जाना होगा। अगर हमने गलत किया है तो आप जैसे हम जनता के बीच में गए, आप जाइए, आवाज उठाइए। लेकिन और जो है टीवी डिबेट में बोलकर ये काम नहीं चलने वाला है। समझ रही है, जो उसके लिए खड़ा होगा उसके लिए जनता खड़ी होगी। आप जो है सिर्फ टीवी पर बोल देंगे, फेसबुक ट्विटर खेल लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। भाई देश का अधिकार है सुनने का। दूसरी बात रखने आए, देश सुन रहा है आपको। बताइए ना आप लखविंदर को क्या मुआवजे दे रहे हैं आप? ठीक है भटनागर साहब और त्रिपाठी जी, ठीक है, समय और इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय की कमी की वजह से आपको रोकना पड़ा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।